बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज के लेसन बाकी मानदा शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 के हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्केन्स की तबई खसूसियात लिखें। अल्केन्स की तबई खसूसियात लिखें। इसका जवाब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 105 पे है। तो पेज नंबर 105 जो है वो हम पेज नंबर 105 पे हेडिंग है अल्केन्स की तबई खसूसियात। ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, अल्केन्स कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। इस सीरीज़ के पहले 5 मेंबर गैसेस हैं। C6 से C10 तक के अल्केन्स माया हैं, जबकि इससे बड़े मेंबर्स ठोस हैं। तो पता ये चला पहले पॉइंट में कि अल्केन्स होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। इनकी सीरीज़ में कुल 40 कंपाउंड्स होते हैं। इनमें से जो पहले 5 हैं, मीथेन से लेकर और जो है ना पेंटेन तक, पहले 5 गैसेस हैं और छठे 6 से लेकर 10 तक अगले जो 5 हैं वो माया हालत में हैं, और जो C10 से ऊपर हैं यानी कि C11 से लेकर C40 तक वो सब के सब सॉलिड्स हैं। दूसरा पॉइंट, ये नॉन पोलर हैं, इसलिए पानी में इनसॉल्युबल हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। नॉन पोलर होने की वजह से पानी में हल नहीं होते ये, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये हल हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर होते हैं। तीसरा पॉइंट, अल्केन्स का मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ने से इनकी डेंसिटी में इजाफा होता है। जैसे जैसे अल्केन का मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ता जाता है, इनकी डेंसिटी में यानी इनके गाढ़ेपन में इजाफा होता जाता है। अल्केन्स के मॉलिक्यूलर साइज़ में इजाफे से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी बतदरीज इजाफा होता है। ये अल्केन्स के मॉलिक्यूल में कशिश की फोर्सेस में इजाफे की वजह से है। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, उसका गाढ़ापन बढ़ता है, और साथ साथ मॉलिक्यूल्स में कशिश की फ़ोर्स बढ़ती है। कशिश की फ़ोर्स बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन फोर्सेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे अल्केन का मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ता है, ये ज़्यादा विस्कस होते जाते हैं। विस्कस का मतलब गाढ़े, तो गाढ़े होते जाते हैं मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ने की वजह से। ये ऊपर ही पड़ा था कि डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो वही मतलब है कि गाढ़े होते जाते हैं। मॉलिक्यूलर साइज़ में इजाफे से अल्केन्स जल्दी आग नहीं पकड़ते, यानी इनको जलाना मुश्किल होता है। तो मॉलिक्यूलर साइज़ में इजाफे से ये नुकसान है कि अल्केन जो है वो जल्दी आग नहीं पकड़ते, यानी इनकी कंबस्टिबिलिटी कम है और इनको जलाना बहुत मुश्किल है। तो ये इसकी खसूसियात हैं। तबई खसूसियात इनकी हैं जी 6। तो ये इसका आंसर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये तबई खसूसियात है। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का सवाल नंबर है नेक्स्ट 17। आप इथेन और ईथीन की शनाख्त कैसे कर सकते हैं? इथेन और ईथीन की शनाख्त कैसे कर सकते हैं? पेज नंबर 111। एक तो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो इथेन होगा, डबल बॉन्ड हो तो वो ईथीन होगा। एक तो यही शनाख्त है, लेकिन थोड़ी तफसील से इनकी शनाख्त पेज नंबर 111 पर ये लिखी है। तो पेज नंबर 111, ये हेडिंग है अल्कीन्स की KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशंस। अल्कीन्स को पोटाशियम परमैंगनेट के एसिडिक सॉल्यूशन के गुलाबी रंग को ख़त्म कर देती है, क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स MnO4 आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके नतीजे में MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है और इथीन ग्लाइकोल बनता है। इस तरह डबल बॉन्ड पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप शामिल होते हैं। केमिकल रिएक्शन में ये अल्कीन्स है, ये पोटाशियम परमैंगनेट है। पोटाशियम परमैंगनेट का वाटर के साथ सॉल्यूशन तैयार करें तो वो गुलाबी रंग का सॉल्यूशन होगा। इसमें से अल्कीन्स को गुजारें तो ये डबल बॉन्ड जो ना ये वाला है, ये टूट कर सिंगल बन जाएगा और इनमें से 2 हाइड्रॉक्सल इसके साथ नीचे शामिल हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ बनी है इसको इथीन ग्लाइकोल कहेंगे। पोटाशियम परमैंगनेट की डीकम्पोजिशन से बनता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये वाला पोटाशियम बाकी मानदा हाइड्रॉक्सल के साथ अमल करता है। 2 हाइड्रॉक्सल तो यहाँ यूज़ हो गए,
बाकी वाले हाइड्रोक्सल के साथ अमल करता है ये पोटाशियम और बनता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में पोटाशियम परमैंगनेट के एसिडिक सोल्यूशन में से आप गुजारें गैस को, अगर वो डीकलराइज कर दे तो वो ईथीन है, और अगर वो ना करे, कलर सेम रहे, तो वो इथेन है। तो इस तरह शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ईथीन और इथेन की शनाख्त के लिए। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन वाटर में ईथीन शामिल करने से इसका रंग क्यों ख़त्म हो जाता है? ये पेज नंबर 110 पे इसका आंसर है। तो हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजिन यानी क्लोरीन या ब्रोमीन को दाखिल करना है। अल्कीन्स की ब्रोमिनेशन एक अहम रिएक्शन है जब इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में मौजूद इथीन में ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन का पानी शामिल किया जाता है, तो इसका सुर्ख भूरा रंग फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। रिएक्शन ये है, ईथीन में से ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन इसका डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल कर देती है और ये डाइब्रोमो ईथेन बनता है और रंग गायब है। असल रिएक्शन ये है कि पानी जो वो कलरलेस है, बेरंग है, लेकिन जब इसमें ब्रोमीन मिलाई जाती है तो ये ब्रोमीन वाटर बन जाता है, इसका सुर्ख भूरा रंग है। जब इसमें से अल्कीन्स को गुजारा जाता है तो अल्कीन्स को गुजारने पर अल्कीन्स ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके डाइब्रोमो ईथेन बनाती है और इसका गुलाबी रंग गायब हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है इनके दरमियान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज क्वेश्चन नंबर 19 है, हर एक का एक अहम इस्तेमाल लिखें। ईथीन का सबसे पहले, ईथीन जो है ये सब्ज़ फलों को पकाने में इस्तेमाल होती है, और भी इसके इस्तेमाल आते हैं, लेकिन अहम इस्तेमाल उसने कहा तो ये सब्ज़ फलों को पकाने में इस्तेमाल होती है। क्लोरोफॉर्म बतौर बेहोशी की दवा के लिए इस्तेमाल होती है क्लोरोफॉर्म। एसिटिलीन को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए और उसको जलाया जाए तो उससे शोला हासिल होता है, उसको ऑक्सी एसिटिलीन शोला कहते हैं। ये वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इंडस्ट्रीज़ में बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होती है। तो ये बाकी मानदा शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो ये आज का लेसन है 10th क्लास।